मित्रों, स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड तंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं उस धर्म धुरंधर कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसने संपूर्ण विश्व ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को स्वयं इस धरा पर जन्म लेना होता है कि वाक्य को 100% सही सिद्ध करते हुए जन्म लिया। भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भादो मास में अंधेरी रात की अष्टमी को महाराजा नंद के पुत्र के 8वें रूप के पुत्र के 8वें रूप में भगवान विष्णु के द्वारा अवतरण होता है। इसी दिन कृष्ण की एक बहन माया का भी जन्म होता है। कृष्ण और माया दोनों भाई बहन होते हैं। तो जितने भी कृत्या प्रयोग आप और हम करना चाहते हैं, भादो मास की अष्टमी से रात्रि की 11:30 बजे से हमें माधव का जाप भी करना चाहिए और माया का जाप भी करना चाहिए। माया पीतंबरा स्वरूप है और मां के 10वां अवतार जो है, जिसे हम 10 महाविद्याएं कहते हैं, वे काल रात्रि में माया के रूप में ही कृष्ण की बहन के साथ में प्रकट हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस साधना को करें। साधना विधि बहुत ही सरल है। आप कृष्ण की साधना करें। कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है। क्लीम बीज मंत्र महामाया काली का भी है। क्लीम बीज मंत्र कामदेव का भी है और क्लीम बीज मंत्र जो है कृष्ण का भी है। कृष्ण योगी होते हुए भी भोग और योग को समानांतर रूप से ले जाते हुए एक ऐसी सीमा पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि आप विजय हो जाते हैं। जिन बंधुओं के सरकारी केस न्यायालय में लंबित है, अधिकारियों से अनबन है और किसी भी प्रकार से आप अच्छा काम करने के पश्चात भी यश नहीं पा सकते हैं, मेरा यह अनुरोध है कि कृष्ण की पूजा करके, साधना करके काम में प्रयोग करें, सकाम प्रयोग करें। कृष्ण और माया दोनों मिलकर के आपके साधना कार्य को सिद्धि प्रदान करेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि कृष्ण का बीज मंत्र अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और अगर ये नहीं हो सकता है, आप बीज मंत्र नहीं कर पाते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या कीर्तन जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जिसने सखी के रूप में द्रौपदी को तार दिया, जिसकी एक कसम के लिए उसके प्रेम में संपूर्ण विश्व को युद्ध की आग में झोंक करके अपनी सखा द्रौपदी को विजय श्री दिलवाई। लोग कहते हैं कि अर्जुन को दिलवाई, भीम को दिलवाई, युधिष्ठिर को दिलवाई। नहीं, उन्होंने वचन सिर्फ द्रौपदी से लिया था।
तो कृष्ण को सखा के रूप में पूजें, कृष्ण को भाई के रूप में पूजें। मेरा विश्वास है कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से आपके दिवस, आपके भाग्य में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। आप एक प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे, एक सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि सुबह उठते ही गंगा स्नान करें। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो अपने घर में जो जल आ रहा है वो भी कोई गंगा से कम नहीं होता है। जो आपकी क्षुधा शांत करे वही गंगा होती है। स्नान करने के पश्चात पीत वस्त्र पहन करके आप श्री कृष्ण के ध्यान में बैठें। संपूर्ण दिवस उपवास रखें, यथाशक्ति निराहार रहें, और अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो स्वल्पाहार के रूप में आप फलाहार जरूर कर लें। हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार बुजुर्ग और बच्चों और बीमारों को छूट दी जा सकती है। उसके पश्चात कृष्ण जन्म तक, रात्रि की 12 बजे तक, जब तक कृष्ण जन्म नहीं हो जाता है तब तक आप अनवरत श्री कृष्ण के क्रीम का जाप करें, ओम कृष्णाय नमः जाप करें, ओम गोविंदाय नमः जाप करें, ओम माधवाय नमः जाप करें। किसी भी प्रकार के विष्णु सहस्त्र नाम में कृष्ण के 1000 नाम दिए हैं। हाँ, उसमें आप किसी भी नाम को जपें। ओम गोविंदाय नमः भी जपें, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। कृष्ण का नाम मानसिक रूप से जाप करते रहें, और जितना अधिक से अधिक रात्रि के 12 बजे तक जाप करेंगे आपको प्रतिफल मिलेगा। हाँ, अभी जो है कृष्णाष्टमी 11 और 12 2 तारीखों को है। स्मार्त संप्रदाय की कृष्णाष्टमी 11 को है और वैष्णव संप्रदाय की 12 को है। किंतु 12 तारीख को 6 बजे के बाद अष्टमी का भाव समाप्त हो जाता है, नवमी लागू हो जाती है। अतः मेरा अनुरोध है कि दिनांक 11 को ही आप कृष्णाष्टमी का जितने भी सिद्ध करना हो मंत्र आप करें, और इसी में पूजा अर्चना करें, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें। 11 तारीख की रात्रि 12 बजे अष्टमी का प्रावधान है। अष्टमी पूरी तरह से है, अतः आप 11 तारीख को ही मंगलवार की सुबह से लेकर के रात्रि, और अच्छी बात है कि अगर पूरी रात्रि भी जागरण करें तो अष्टमी है पूरी रात्रि में भी, इसलिए आप इस काल रात्रि को बिल्कुल जाप करें, कृष्ण का जाप करें। कृष्ण आपके समस्त आधा व्याधा बाधा को दूर करेगा। कृष्ण के समान कोई सखा नहीं है। मेरे मित्रों, एक छोटा सा अनुरोध है कि आप कृष्ण के साथ महामाया का भी जाप करें, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज, अभी मेरे कुछ मित्रों ने मुझे कॉल पर बताया कि प्रभु कुछ तांत्रिक और ऐसे व्यक्तियों के नाम बताएं जो बिना किसी लूटपाट के और सफलतम हमारे प्रयोग करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 2 नाम मेरे पास में है। एक तो गामोट जी है जो डॉक्टर हैं, हाँ, विष्णु गामोट, दूसरे आशा मिश्रा, और तीसरे हस्तरेखा में जो है चेतना सांगवान। अपने आप में उनके प्रिडिक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनके पास कोई लूट पट्टी भी नहीं है। आप कोशिश करें कि उनसे संपर्क करें। ज्योतिष और वास्तु में ये तीनों लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। और न्यूमरोलॉजी में सूरपुरा जी करके हैं, उनके भी प्रिडिक्शन काफी अच्छे आ रहे हैं। तो आप बिना किसी भय के इन व्यक्तियों से अपने जो है परिणाम जान सकते हैं। पत्रिकाओं की बाधा जो भी आ रही हो वो आप इनसे प्रिडिक्शन ले सकते हैं। और फिर तो आपकी किस्मत है प्रभु, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं हूं। और मेरा ये चैनल विश्वास को बढ़ावा दे रहा है, अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा है। मेरे यहाँ जो भी प्रिडिक्शंस बताए जाते हैं, जो भी अनुभव साधनाएं बताई जाती है, वो शास्त्रोक्त साधनाएं हैं। इसमें किसी प्रकार की लूटपट्टी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जब तक पूरी तरह से संपूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप इस साधना को, मेरी बताई हुई साधना को नहीं करें, अथवा किसी सक्षम गुरु के साथ बैठ कर के ही मेरे बताए हुए उपायों की साधना करें।
महादेव आपका कल्याण करेगा। आदेश आदेश आदेश। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए इस YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुना इसके लिए, और अगली बार किसी अन्य विषय पर मैं स्वामी महेश आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और जल्दी से जल्दी आप वीडियो सुन सकें और उसका लाभ ले सकें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमें सवाल बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का उत्तर दे सकें।